हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश द ज्ञान अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मगध महाजनपद के विषय में जाना था, उसके प्राचीन राजवंश के विषय में भी जाना था, जिसमें बृहद्रथ राजवंश, हाड़ियक राजवंश के विषय में जाना था। बृहद्रथ राजवंश के संस्थापक बृहद्रथ थे और हाड़ियक राजवंश के संस्थापक बिंबिसार थे। हाड़ियक राजवंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली हस्तांतरित की। शिशुनाग का सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य था अवंती को मगध में मिलाना। अवंती से मगध साम्राज्य का बहुत पुराना दुश्मनी था। अगर महाजनपद काल में कोई अगर टक्कर दे सकता था मगध को तो वह अवंती था, तो यह उसका सर्वश्रेष्ठ कार्य रहा। कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था। शिशुनाग के बाद मगध जनपद का शासन अपने हाथ में लिया। काकवर्ण के नाम से इसे पुराण में जाना जाता है और कालाशोक महावंश में। कालाशोक को महावंश में कालाशोक कहा गया और काकवर्ण पुराणों में कहा गया। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक ने वैशाली में किया था। बौद्ध संगति का अर्थ होता है, इसमें बुद्ध के शिक्षाओं, भिक्षुनियों के लिए जीवनचर्या कैसा होगा उस पर विशेष ध्यान करके 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। सबसे पहला बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय हुआ था, दूसरा कालाशोक के समय, तीसरा अशोक के समय और चौथा कणिक के समय हुआ था। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या महापद्मनंद ने करके नंद वंश की स्थापना की थी। महापद्मनंद बहुत ही तेजस्वी शासक था और ये बहुत बलशाली भी था। इसे उग्रसेन कहा गया है, पुराणों में इसे उग्रसेन कहा गया है। उग्रसेन का अर्थ होता है प्रचंड सेनाओं का स्वामी। सर्वछत्रांक कली का अंश, पुराणों में इसे सर्वछत्रांक और कली का अंश भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसने अपने परशुराम का अवतार भी कहा गया है। एकराट इसने पद धारण किया था, यह उपाधि ली थी एकराट की उपाधि। एकराट की उपाधि का अर्थ था कि वैसा राजा जिसने सभी राजाओं का नाश कर दिया हो, उसे एकराट में कहा जाता है। ये सारी जानकारी हमें पुराणों से मिलती है। ये सारी सूचनाएं हमें पुराणों से मिलती है। हाथी गुफा अभिलेख से महापद्मनंद के विषय में जानकारी मिलती है कि कलिंग राज्य का विजय किसने किया था। सर्वप्रथम कलिंग राज्य का विजय महापद्मनंद ने किया था। दूसरी बार इसका विजय अशोक ने किया था। यहीं पे नहर खुदवाने की भी जानकारी मिलती है। और जिनसेन की मूर्ति, महापद्मनंद ने जब कलिंग को जीता तो वहां से जिनसेन की मूर्ति को उठाकर मगध में ले आया था। घनानंद, नंद वंश में कुल 9 राजा हुए, जिसमें से अंतिम राजा घनानंद था, जिसे यूनानी लेखों में अग्रमृज कह के संबोधित किया गया है। भद्रसाल, इस घनानंद का सेनापति था। भद्रसाल सेनापति था। कहा जाता है कि घनानंद का साम्राज्य उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गोदावरी नदी, पूर्व में मगध महाजनपद और पश्चिम में सिंधु नदी तक फैला हुआ था। घनानंद के समय ही अलेक्जेंडर महान का आक्रमण हुआ था।
या सिकंदर महान का आक्रमण हुआ था। कहा जाता है कि घनानंद की सेना बहुत व्यापक सेना थी, जिसके डर से सिकंदर महान ने मगध महाजनपद पर या भारत पे आक्रमण करने से पहले वापस चला गया, डर कर वापस चला गया। हत्या, घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कर दी जाती है। कहा जाता है कि जब चाणक्य घनानंद के दरबार में गया था तो उनको अपमानित होना पड़ा था। अपमान के कारण उन्होंने यह प्रण ले लिया कि घनानंद को मैं मगध महाजनपद से के तख्त से सिंहासन से उतार फेंकूंगा। इसीलिए उन्होंने एक चंद्रगुप्त नामक बालक को शस्त्र और अस्त्र की शिक्षा दी और घनानंद की पराजय में चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया। मौर्य वंश का स्थापना 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक के बीच का काल में शासन काल रहा। यह थोड़ा ब्रॉड चैप्टर है, तो इसको मैं अलग वीडियो में कंप्लीट करूंगा, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। शुंग वंश, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। किसने शुंग वंश की स्थापना की? तो पुष्यमित्र शुंग ने। इसकी राजधानी दो थी, एक पाटलिपुत्र, दूसरा विदिशा। विदिशा को जीतने का कार्य अग्निमित्र ने किया था। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है। खारवेल का आक्रमण प्रथम ईस्वी में खारवेल का आक्रमण हुआ था, जो किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। डेमेट्रियस का आक्रमण, यह डेमेट्रियस ग्रीक यह बैक्टीरियन साम्राज्य से बिलोंग करता था। तो यह सबसे पहले यह किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तो यह पुष्यमित्र शुंग के समय ही आक्रमण किया था पाटलिपुत्र पे। पतंजलि योग के संस्थापक हैं, जो पुष्यमित्र शुंग के राज दरबार में रहते थे। इन्होंने सेनाओं में योग को अनिवार्य कर दिया था। मनुस्मृति का संकलन पुष्यमित्र शुंग के समय ही हुआ था। मनुस्मृति हिंदू धर्म से संबंधित विधि विधान की एक रचना है या एक किताब है। अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जो अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होता है। अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया गया था, जिसकी जानकारी हमें अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ होता था कि जब कोई यज्ञ किया जाता था, यह क्षेत्र विस्तार करने के लिए होता था। इसमें था क्या कि अगर घोड़ा को खोल दिया जाता था और अगर अश्व जो है जिस क्षेत्र तक जाएगा वहां तक का क्षेत्र उस राजा को हो जाएगा जिसने यज्ञ करवाया है। अगर किसी ने उस घोड़ा को रोक दिया, अश्व को रोक दिया, तो उससे उस राजा को युद्ध करना पड़ता था। उसे अश्वमेध यज्ञ कहा गया। कण्व वंश, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने किया था। कण्व वंश की स्थापना किसने किया था? वासुदेव ने किया था। सुशर्मा कण्व वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या सीमुक नामक एक व्यक्ति ने की और सातवाहन वंश की स्थापना की थी। इस तरह से हम लोगों ने शिशुनाग वंश पढ़ा, महापद्मनंद वंश पढ़ा और नंद वंश पढ़ा। फिर मौर्य वंश को तो अलग वीडियो में मैं तैयार करके बताऊंगा।
वही उसके बाद शुंग वंश पढ़ा और कर्ण वंश पढ़ा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। टाइम देने के लिए धन्यवाद।